सारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। दिव्यांगों की सेवा में जीवन को जब लगाया, उम्मीदें मुस्कुराई। हाय प्रथम दान जब आया, दिव्यांगों की सेवा में जीवन को जब लगाया। भाई वही ना, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं इन विकलांगों को ऑपरेशन करूंगा। मुझे तो लाला रिहेबिलिटेशन किसकी स्पेलिंग भी पूरी नहीं आती थी। आपको कहो बाबूजी आप तो पढ़े लिखे हो, पढ़ा लिखा तो हूं, लेकिन मन में भ्रम था रिहेबिलिटेशन। तो एक डॉक्टर साहब को जब ये हॉस्पिटल बनाने का निर्णय हो गया तो मैंने कान में पूछा, एक गोयल साहब थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये रिहेबिलिटेशन मैं सही बोल रहा हूं? बोले आप सही बोल रहे हो। फिर उन्होंने मुझे पुनर्वास, एक पैर टेढ़ा हो गया उसको सीधा करके पैर का पुनर्वास कर दिया, हाथ का पुनर्वास कर दिया। बच्चे घुटनों के बल चलता था, पैरों के बल चलने लग गया। इससे बड़ा पुनर्वास क्या होगा। फिर भी कईयों के पास खाने को नहीं है, कईयों के पास महाप्रसाद का भोजन नहीं है। 40 करोड़ आज भी भारत में ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। बहुत नरेगा योजना हो गई, अच्छी बात, तारीफ की जानी चाहिए, बहुतों को लाभ मिला। अभी आयुष्मान भारत आ रहा है, राजस्थान में तो भामाशाह योजना एक चल रही है। किसी का भी गरीब आदमी को ऑपरेशन होगा, इंश्योरेंस वाले दे देंगे, कितना अच्छा है। महात्मा गांधी ने यही कहा था, सबसे वंचित, सबसे गरीब, सबसे दुखी, सबसे भूखे व्यक्ति के लिए आप कुछ कर सको तो स्वतंत्र भारत में रहने के अधिकारी होंगे। मेरे मित्र दधीची साहब सेल टैक्स में एसीटीओ थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स विभाग। बांसवाड़ा में हम साथ रहे, बांसवाड़ा में प्रथम शाखा खोली थी। आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, प्रथम शाखा भी कैसे खुली कि मैं गए था, 5-7 दिन ही हुए थे जी। एक शेठ जी ने मेरे दरवाजे का, सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? आइए बैठिए। बोले साहब मैं तो इसलिए आया हूँ साहब कि मेरे 17,000 रुपया जमा कराना, तो मैं 10-10 के नोट लाया हूँ। तो आपके कैशियर साहब कहते हैं कि हम तो चेक लेंगे या 100-100 के नोट ही लेंगे, 10-10 के नोट नहीं लेंगे। तो क्या करूँ साहब, आज लास्ट डेट है और मैं दुकान गया और वापस लेट आया, मान लो आया जितने जितने आपका ऑफिस तो भी बंद हो जाएगा काउंटर, फिर मेरे कल पेनल्टी लग जाएगी। मैंने सोचा तो छोटी सी बात है, केशर भैया को आवाज दी, मैंने कहा बंधु इनके रुपया ले लो। हाँ जी जी सर ले लेता हूँ। अब वो बड़े प्रसन्न हो गए, बात छोटी सी, काम छोटा सा, लंबा काम नहीं। फिर बोले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बाबूजी, आप बहुत भले आदमी हैं। मैंने नारायण सेवा की एल्बम ले जाके बता दी उनको। मैंने कहा बाबूजी ऐसा हम बच्चों के झरझर तन चिपक्या पेटा रहा, गाल खाल रहा, खाड़ा रहे, ऐसे बच्चों को देखते उनका आंखों में आंसू आ गए। बोले बाबूजी मैं इनके लिए 500 रुपए देना चाहता हूँ। मैंने कहा आप लाइफ मेंबर बन जाओ। उस समय 500 रुपए में लाइफ मेंबर। बोले आप दुकान जरूर पधारो, मैं मेरे 5-10 मित्रों को बुला लूंगा, उन सबके लाइफ मेंबर बनूंगा। आप तो इतना देवता समान काम करते हैं। गोपाल जी अग्रवाल उनका शुभ नाम है जी। आज भी मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बांसवाड़ा में रहते हैं। जब नारायण सेवा ने साइकिल के पीछे पीपा रखा, रात को 11 बजे ही मैंने आटा परात में निकाल के छाड़ के उसको ढक दिया था। कमला जी ने भी मदद की। फिर मैंने पानी की एक चरी लाके पास में रखी जी। तो कमला जी ने कहा कि भाई चरी तो सुबह भी ले आएंगे। मैंने कहा देखो उसमें भी 2 मिनट लगेगा, और 3 बजे अपन उठने का सोच तो रहे, लेकिन मान लो 3 बजे नींद ही खुली, 3:30 खुली, तो फिर 6 बजे तो अपने को अलसीगढ़ जाना है। तो 3 बजे उठ के रोटियां बनाना चालू की।
ना कभी सोचा संस्था बनानी है, कोई भवन बन जाएगा, कोई हमारा फोटो लेंगे कुछ नहीं। क्या करना है? ये जीवन सेवा है, ये प्रसन्नता सेवा है, ये खुशी सेवा है, ये सम्यक भाव सेवा है, ये दया भाव सेवा है। हालात तो बहुत ऐसे होते हैं विकल कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हालात देखे बच्चों के, और उनके माता पिता कोई भी साथ वाले आते थे, कई के तो माता पिता भी नहीं थे, तो बहुत दुख होता था कि इनके बच्चों के माता पिता भी नहीं हैं और कितने दुखी हैं, कोई बिना नहाए धोए। इतना दर्द होता था कि आपको क्या बताऊं, क्योंकि उनके पास इतने कमज़ोर, इतने पतले, कई बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, कपड़ों के टीप लग रही है, कपड़े भी कितने दिन से बदले ही नहीं है, नहाए ही नहीं। मैं क्यों बेटा नहाया को नहीं कहीं कि हापड़नो कहीं ज़रूरी है। हापड़नो इनकी भाषा में नापन कहते हैं, स्नान करो, तो गांव की भाषा में हापड़। तो मैं क्यों कोई बात नहीं, आप हापड़े नहीं तो कपड़ा तो बदल लो। कपड़ा ही नहीं माता जी माँ के पास, तो कपड़ा नहीं है तो कटो बदला। मारा तो बटन टूट गया तो भाई टीप लगा दिया, खुले ही कोने। तो मैं क्यों भाई वो दृश्य देखवाना तो बहुत। जब भी गांव में जाता कैम्प में, एक से बढ़कर एक, कभी वो देखो तो दूसरा कैम्प में और ज़्यादा देखो, तीसरा कैम्प गया तो और ज़्यादा तकलीफ। मैं उस तकलीफ को देख के रात भर ये सोचती कैसे ये जीवन गुजारा करते हैं। कहते हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जिसके मन में श्रद्धा होती है वो प्रतिक्षण जीतता है। नेपोलियन बोनापार्ट की वीरता की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। वो बड़े रिस्क लिया करते थे जीवन में। उन्होंने जितनी रिस्क ली उतनी दुनिया में किसी और व्यक्ति ने नहीं ली। रिस्क लेना मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का दूसरा नाम था रिस्क लेने वाला व्यक्ति। एक बार आलापास पर्वत, बहुत ही बड़ा पर्वत, बहुत विशाल पर्वत, उसको पार करने की योजना बनाई नेपोलियन ने। अपने सभी सैनिकों के साथ उस पर्वत के पास पहुंचे वो। उन्होंने सैनिकों को कहा कूच करो, पहाड़ पर चढ़ने के लिए शुरुआत करो। सैनिक उस तरफ बढ़ चले। सैनिकों की मन में हलचल थी, जानते थे कि उस आलापास पर्वत को पार करना असंभव तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नेपोलियन का आदेश मानकर वो आगे बढ़ चले। जितने में एक महिला आई और उसने नेपोलियन को रोका, बूढ़ी सी महिला। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? ये आलापास पर्वत को पार करने जा रहे हो? अपनी जान गंवाना चाहते हो? बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने कोशिश की, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस पर्वत को पार करना मुश्किल नहीं है, असंभव है। लौट जाओ। अपनी खैर चाहते हो, अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो तो यहां से लौट जाओ। नेपोलियन बोनापार्ट जोर से हंसते हैं, अपने गले से एक माला निकालकर उस महिला को देते हैं। बोले माँ, तूने मुझे निराश नहीं किया, तूने मुझे प्रेरित कर दिया है। मैं इस आलापास को, पर्वत को पार करके तेरे पास आऊंगा। मेरी जय जयकार उस समय जरूर करना माँ, तूने मुझे दुगुने उत्साह से भर दिया है। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने जिन जिन को ये बात कही वो लौट गए, कोई साहस नहीं दिखा पाया इस पर्वत को पार करने के लिए। तू एक अकेला व्यक्ति है जो मेरी बातों से निराश नहीं हुआ और मेरी बातों से प्रेरित हो गया। तुझे कोई भी पर्वत रोक नहीं सकता, तू अवश्य इसको पार करके आएगा। जो जीवन में करो या मरो का सिद्धांत अपनाते हैं वो जीतते हैं। जो जीवन में सब ऑप्शंस खत्म कर देते हैं वही जीतते हैं। आपको पता है एक राजा की एक बहुत सुंदर प्रसंग, सुंदर कहानी आती है। एक राजा था, उसके पास भी सैनिक बल बहुत कम था। एक दूसरे राज्य के राजा ने अपने सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। एक बीच में नदी पड़ती थी, शिप से, जहाज से उस तरफ इस राज्य के राजा को जाना था अपने सैनिक
दल बल के साथ, अस्त्र शस्त्रों के साथ। तो जहाज़ों में सैनिकों को भरा गया, अस्त्र शस्त्रों को भरा गया। उस तरफ दूसरे राज्य की सेना खड़ी थी, इस तरफ ये राज्य के शासक ने अपने सब सैनिक और अस्त्र शस्त्रों को लेकर शिप में डालकर उस किनारे पहुंचने के बाद जब वहां के सैनिकों ने सामने सैनिक दल बल देखा, इतनी बड़ी संख्या में सेना का बल देखा, तो वो हताश हो गए। वो मन में सोचने लगे कि आज तो मरना तय है। इतने ज्यादा अधिक लोगों के सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे, हम तो बहुत कम हैं। हाँ, हम टिक नहीं पाएंगे तो हमारे पास उपाय क्या है कि हम फिर से लौट जाएं। जैसे ही सैनिकों ने पीछे देखा तो राजा ने जितने जहाज वो लेके आया था, जिसमें सेना के शस्त्र थे और सैनिक लोग थे, सभी जहाज अस्त्र शस्त्रों से और सैनिकों से खाली हो चुके थे। जैसे ही लोगों ने पीछे देखा तो राजा ने उन सब जहाजों को जला दिया था। क्या किया? सब जहाजों को जला दिया। सैनिकों के फिर दिल में राजा ने साहस फूंकने का बड़ा अद्भुत काम किया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि तुम सामने वालों से लड़ो, मजबूती से, निडरता से, साहस से लड़ो और उनको हराकर अपने राज्य की रक्षा करो। दूसरा रास्ता यह है कि तुम लौटना चाहते हो तो लौट जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। वहां पहुंचने का, बैक टू पवेलियन होने का जो उपाय था वो अब तुम्हारे पास नहीं रहा। जीत कर तुम अपने राज्य की रक्षा कर सकते हो, लेकिन तुम निराश होकर लौटे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार के भाव भरे गए शासक के द्वारा अपने सैनिकों के हृदय में कि उन्होंने 1000 सैनिकों ने 40,000 सैनिकों को हरा दिया और अपने राज्य की रक्षा की। मेरा नाम है मधुकर कृष्णाजी कुंबरे। मैं रहने वाला हूँ पीपल जीरा, तालुका जिला अमरावती। मैं गाड़ी चला रहा था, 10 चक्के की, एक्सीडेंट हो गया। नारायण सेवा उदयपुर से आई है यहाँ पे। अभी ये पैर मिला तो अभी भी चला सकता है मैं गाड़ी। मैं बहुत खुश हूँ। नारायण संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद।